मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आज आपको बीजगणित जो अलजेब्रा जिसको कहते हैं ये चैप्टर कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले तो ये बात है कि बीजगणित किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है वो क्या बनती है, गणित की वह शाखा जिसमें हम अक्षर व अंक, अक्षर तथा अंक दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षर और अंकों का योग जो है उनका अध्ययन करेंगे। अक्षर भी आएगा और अंक भी आएंगे, उसको क्या कहेंगे, बीजगणित। अंक गणित में क्या आता है, अंक आते हैं, जैसे कि उसको अंक गणित कहते हैं, जैसे 2, 3, 6 आदि। जबकि बीजगणित को जो एग्जाम्पल है वो क्या हो गए, 2x, 8z, 3y, 8b स्क्वायर etc। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इट मीन्स आपको ये क्लियर तो हो गया होगा कि बीजगणित किसे कहते हैं, जिसमें अक्षर और अंक दोनों आए उसे बीजगणित कहते हैं, या गणित की वह शाखा है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि बीजगणित में हम क्या क्या पढ़ेंगे। और देखिए, बीजगणित में हम पढ़ेंगे कि जोड़ना, जो बीजगणित से संबंधित जो समीकरण आती है उनको जोड़ना, उनको घटाना, गुणा करना और भाग करना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ इसमें लॉ ऑफ इंडिसेस है, घातांक के नियम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। इसके 2 पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो होगी। और उसी में मैं इससे संबंधित काफी सारे फार्मूले आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें मैं आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग, इनके बारे में बताता हूं। इससे पहले एक बात और बता दूं आपको, एक नाम आता है द्विघात समीकरण, त्रिघात आदि, ये इस तरह के आते हैं। जब मैं लिख दूं कि 2x + 3y, तो ये जो है बीजगणित से संबंधित होगी स्टेटमेंट। लेकिन मैं यहां पे लिख देता हूं 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर, ये भी बीजगणित से है, लेकिन ये क्या बन गई, द्विघात, क्योंकि इसमें कितनी है, 2 घात आ गई। यहाँ पे 3 आ जाए तो वो त्रिघात हो जाएगी। तो ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं नंबर 1, जोड़ना, कि किस तरह से बीजगणित में जोड़ा जाता है। तो इसके लिए कोई स्टेटमेंट ले लो, जैसे 4x स्क्वायर + 6y + 3z, ठीक है। को दूसरी स्टेटमेंट और है 6y स्क्वायर + 4z + 3x स्क्वायर को जोड़ो। यहां पे 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, एक पहले वाली ये है, दूसरी वाली ये है। ये कहता है कि इनको जोड़ो। जोड़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो x वाली वैल्यू है वो x के सामने होनी चाहिए, y वाली वैल्यू y के सामने और z वाली z के सामने, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, उससे हमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहली स्टेटमेंट में लिख देता हूं 4x स्क्वायर + 6y + 3z। दूसरी स्टेटमेंट में x स्क्वायर के सामने x स्क्वायर वाली कौन सी है, इसमें 3x स्क्वायर, उसके आगे किसका निशान है, प्लस का। तो यहाँ लिखो ना लिखो, पहले वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस का ही माना जाएगा। दूसरा y है, ये क्या हो गया, प्लस में 6y स्क्वायर। ध्यान देना, ये 6y है लेकिन ये 6y स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है z के सामने 4z। अब इनको जोड़ दो। जोड़ने पे हम क्या देखेंगे, इनकी जो घात है उनको देखेंगे। इसकी घात और इसकी घात समान है तो ये जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी, 4 और 3 7x स्क्वायर करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको 7x की 4 कर देते हैं, इनको भी जोड़ देते हैं 2 और 2 को। ये कभी नहीं जुड़ेगी। जब हम जोड़ना है या घटाना है उसमें ये नहीं जुड़ेगी, गुणा में ये जुड़ेगी। गुणा करेंगे तो इनकी घात जुड़ेगी, ठीक है। अब निशान अगला है प्लस का। यहां पे आप देख लीजिए, ये तो है 6y, जबकि ये है 6y स्क्वायर। तो बड़ी कौन सी स्टेटमेंट होगी इनमें, इन दोनों में से स्क्वायर वाली, तो हम पहले स्क्वायर वाली लिखेंगे 6y स्क्वायर। अब हम इनको जोड़ नहीं सकते, कहीं आप 6 और 6 12y स्क्वायर कर दो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात और इसकी घात मेल नहीं खा रही है, आपस में मिल नहीं रही है, तो हम इनको अलग अलग लिखेंगे। ये बन गया 6y और ये बन गया 6y स्क्वायर। हमने पहले बड़ी वाली को लिख दिया 6y स्क्वायर, दूसरी है 6y। ये भी हल हो गई, ये भी हो गई, ये भी होगी और ये भी हो गई। यहां तक क्लियर। अब बात आगे लास्ट की,
लास्ट में इनके घात देखो, z और z की मैच हो रही है, कितने आगे 4 और 3 7z। तो इस तरह से आप बीजगणित में दो जो स्टेटमेंट आए उनको अच्छी तरह से जोड़ सकते हो, ये उनका तरीका है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी से संबंधित मैं और सवाल आपको बता दूं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, एक सवाल और देख लीजिए आप। 2x² प्लस 4z प्लस 2y² में 6x² प्लस 3z प्लस 8y² को जोड़े। अब इनको जोड़ना है। मैंने पहले से ही x के सामने x वाली रख दी, y के सामने y वाली रख दी और z के सामने z वाली रख दी पहले से ही, ताकि दोबारा न लिखना पड़े। अगर आगे पीछे आए स्टेटमेंट तो आपको उसके सामने पुट कर देना है, फिर इस सवाल को हल करना है, ताकि बिना किसी दिक्कत के आपका सवाल सही हो जाए। अब जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। पहले इनकी घात देखिए, दोनों की सेम है, ये लिख दो और 6 और 2 8 हो गई। ये इसका गुणांक कहलाएगा, x² का गुणांक, ये कोफिशिएंट कहलाएगा इसका, ठीक है। प्लस में 4 और 3 7z, प्लस में 8 और 2 10y², क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये जुड़ जाएगी। अब आपका फाइनल आंसर आ गया 8x², पहले x² आएगा, फिर y² आएगा, 10y², फिर 7z। ये है इसका रूल लिखने का। तो उम्मीद करता हूं आपको जोड़ना बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब बताऊंगा मैं आपको घटाना। घटाना सेम इसी तरह होता है जिस तरह जोड़ना है, हमें सिर्फ वहां क्या है, निशान चेंज कर देना है, ठीक है। तो देख लीजिए, एक सवाल के माध्यम से मैं बताऊंगा। दूसरा जो है घटाना, घटाने में देखिए 6x² प्लस 7y माइनस 8z² में से कोई स्टेटमेंट है 3x² प्लस माइनस 2y माइनस में 6z² को घटाएं। यहां पे आ गया घटाएं, जोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या बता रहा हूं मैं, घटाना बता रहा हूं। तो पहले से ही मैंने x के सामने x वाली वैल्यू रखी है, y के सामने y वाली, z² के सामने z² वाली। तो हमें स्टेटमेंट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, घटाना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं घटाना। इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है, जो स्टेटमेंट आप घटा रहे हो, यहां पे देखिए में से ये घटानी है, तो हमें नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसके सभी निशान चेंज कर देने हैं, उसके सभी निशान बदल देने हैं। अगर इसमें से ये घटानी होती तो इसके निशान बदलते। आपको ये देखना है कि रकम कौन सी घट रही है, जो रकम घट रही है उसके सभी निशान बदल दो। ये प्लस था, ये क्या हो जाएगा, माइनस। आई बात समझ में। ये माइनस है, ये क्या बन जाएगा, प्लस। ये माइनस है, ये क्या बन जाएगा, प्लस। यहां तक समझ में आया है। जिस रकम को घटाना है उसके निशान बदल दे। अब आप हल कर लो। ये 6 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, स्क्वायर वाली स्क्वायर के सामने है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 में से 3 गए, 3x²। किसके बचे हैं, ये प्लस के ज्यादा है, तो ये प्लस के यहां प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट रकम है, कोई दिक्कत नहीं। अगले में देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 7 और 2 9y, ठीक। अब देखिए ये माइनस है जबकि ये प्लस है, तो हमें यहां कौन सा निशान लगाना है, प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। उसके लिए आपको ये देखना है कि रकम बड़ी कौन सी है, माइनस की रकम बड़ी है या प्लस की रकम बड़ी है। यहां पे 8 बड़ा है या 6, 8 बड़ा है। 8 किसका है, माइनस का, तो आप क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। अब 8 में से 6 गए, कितने बच गए, 2। आगे क्या है, z²। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि जब इस रकम में से ये घटेगी तो ये उत्तर इसका आएगा। तो इस तरह से आप बीजगणित में समीकरण जो आए उनको आप घटा सकते हैं। तो ये भी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। एक रकम और ले लेता हूं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कोई और स्टेटमेंट सोच लेता हूं मैं। देखिए 3y²
माइनस में 2y माइनस में 3z, इस में से मैंने लिख दिया में से 2y स्क्वेयर माइनस प्लस 6y माइनस में 8z को घटाएं। अब देख लीजिए आप यहां पे इस स्टेटमेंट में से ये घटानी है, मैंने लिख दिया ना इस में से, तो सीधी सी बात ये है y स्क्वेयर के सामने y स्क्वेयर है, y के सामने y, ये ऑलरेडी मैंने पहले से लिख दिया, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, आगे पीछे आए तो आप सही कर लेना इनको, ठीक है। अब इसमें से ये घटानी है तो इसके सभी निशान बदल दो नीचे वाली के, ये प्लस है ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस है ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस है ये किसका हो जाएगा प्लस का। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आप, ये प्लस है ये माइनस है, स्क्वायर के सामने स्क्वायर घात आपको जरूर मिलानी है वरना सवाल गलत हो जाएगा। इसके सामने है तो ये सही है, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, रकम किसकी बड़ी है प्लस की, क्योंकि ये 3 बड़ा है तो प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई इफेक्ट नहीं, अगर नहीं लगाएंगे तो वो प्लस ही माना जाएगा। 3 में से 2 गया 1 वाई स्क्वेयर, तो आप चाहे तो 1 वाई स्क्वेयर लिख दो, इसकी गुणा होगी तो ये वाई स्क्वेयर एकम वाई स्क्वेयर ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 1 लगाओ चाहे ना लगाओ। अगला क्या है, ये माइनस है ये माइनस है, तो किसमें आएगा उत्तर माइनस में ही आएगा, क्योंकि दोनों रकम जुड़ के माइनस में ही रहेगी। 6 और 2 8 वाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये प्लस है ये माइनस है। अब आपको ये देखना है रकम बड़ी किसकी है, प्लस की या माइनस की, प्लस की रकम बड़ी है क्योंकि 8, तो उत्तर किस में आएगा यहाँ पे प्लस में आएगा। 8 में से 3 गए 5, z इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप घटा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है गुणा करना और भाग करना में आपको तब समझ में आएगा जब मैं एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूं कि कोई भी रकम जो है, देखिए 2 स्टेटमेंट की हम गुणा करेंगे, इसी तरह 2 स्टेटमेंट की हम भाग करेंगे। तो 2 स्टेटमेंट अगर दोनों प्लस हैं, पहले वाली और दूसरी वाली, और उनकी अगर हम गुणा कर रहे हैं तो उत्तर किस में आएगा। अगर एक प्लस है एक माइनस है, उनकी गुणा करेंगे तो उत्तर किस में आएगा। अगर पहली वाली माइनस है दूसरी वाली प्लस है तो उत्तर किस में आएगा। अगर दोनों ही माइनस है और अगर हम उनकी गुणा कर रहे हैं तो उत्तर किस में आएगा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। यदि 2 स्टेटमेंट प्लस प्लस है और उनकी अगर हम गुणा कर रहे हैं तो उत्तर किस में आएगा प्लस में। जैसे कि उदाहरण में इसके सामने लेके बता रहा हूं, ठीक है। 2a गुणा में 2b, दोनों ही प्लस की है ना, 2a भी प्लस का है 2b भी माइनस प्लस का है, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, और a और b की गुणा करेंगे तो ab। आई बात समझ में, पहली वाली समझ होगी, क्लियर होगी। दूसरा, अगर दोनों में पहली अगर प्लस है दूसरी माइनस है, इसी तरह अगर दूसरी माइनस पहली माइनस है और दूसरी प्लस है, कहने का तात्पर्य अगर एक प्लस है एक माइनस है तो उत्तर किस में आएगा, दोनों ही माइनस में आएगा। जैसे कि मैं पहले ये प्लस लेके देख लेता हूं, ये बता लेता हूं। 2a गुणा में माइनस का 2b, तो उत्तर किस में आएगा 2 दूनी 4 ab, किस में आएगा माइनस में आएगा। इसी तरह माइनस का 2a गुणा में 2b, उत्तर किस में आएगा 4ab तो आएगा लेकिन किस में माइनस में, ठीक है। तो ये तीनों समझ में आ गई होंगी आपको अच्छी तरह से। लास्ट अगर दोनों ही रकम माइनस की हो तो उत्तर किस में आएगा, तो उत्तर आएगा प्लस में। तो 2 दूनी 4 ab, माइनस माइनस की गुणा करने पे क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता था, उदाहरण के साथ आपको समझाई है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। जब भी 2 स्टेटमेंट की गुणा करो, अगर दोनों प्लस है तो प्लस, अगर दोनों माइनस है तो भी प्लस, एक प्लस है एक माइनस है तो उत्तर माइनस। ये बात कर रहा हूं मैं गुणा की, आई बात समझ में, जब हम गुणा करेंगे तब, क्लियर। तो इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। पहले मैं गुणा ही समझा देता हूं आपको, फिर बाकी भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देख लीजिए आप, 1-2 सवाल है उसके माध्यम से आपको बताऊंगा मैं। जैसे 2a² को 6ab² से गुणा करें,
बहुत इंटरेस्टेड बात है ये, बहुत इंटरेस्टेड सवाल है ये कह रहा है कि 2a² को 6ab² से गुणा करें। कर दो भाई गुणा, 2a² गुणा में 6ab²। सबसे पहली बात आप देखिए इन दोनों का निशान, क्या दोनों प्लस की हैं या दोनों माइनस की हैं या दोनों में से एक प्लस की एक माइनस की है। यहाँ पे दोनों प्लस की है तो उत्तर आएगा प्लस में वो प्लस, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नहीं लगाओगे तो भी वो प्लस का ही माना जाएगा। नेक्स्ट अगली बात है, इनके जो कोएफिशिएंट है उनकी गुणा कर लो आप। इनके जो गुणांक उनकी गुणा करने पे 6 दूनी 12 आ गया। आई बात समझ में, ये हल हो गया, ये हल हो गया। अब a² है और इधर ab²। a² जो है यहाँ पे आप देखिए कोई a आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है ये a की घात कितनी है 1। गुणा करने पे मैंने आपको बताया था इसकी घात जुड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगी 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इट मीन्स a की 3। अब आप a की 2 नहीं लिखोगे, आप a की 3 हो जाएगी गुणा करने पे, क्योंकि a की घात ये 1 इसमें जुड़ जाएगी। अब b की देखो आप, b की घात भी 1 है, यहाँ पे 2 है, तो b की घात कितनी हो जाएगी 3। तो b 2 और 1 3। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर यहीं पे मान लीजिए चेंज कर देता हूं, एक रकम मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ पे b की जगह 2 की जगह मैं 3 लिख दिया, सॉरी 4 लिख दिया। जैसे b की जगह अगर मैंने 4 लिख दिया तो उत्तर ये नहीं रहेगा, उत्तर इसका भी बदल जाएगा b वाले से। b की यहाँ पे 4 है, यहाँ पे b की 1 है, तो b की कितनी हो जाएगी अब 5 हो जाएगी, यहाँ पे 4 लिखने। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गुणा की जाती है। एक उदाहरण और इसी का गुणा का एक उदाहरण और बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 2x प्लस में 3y 3y माइनस में 2x, ठीक है, माइनस में 3x कर लो, इसकी गुणा करनी है ये देखिए आप 2x प्लस 3y पहली स्टेटमेंट हो गई, गुणा करनी है दूसरी 3y माइनस 3x। तो आप जब इस तरह किया है तो ब्रैकेट खोलने होते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो सभी गुणा होगी। तो आप एक काम करो 1/1 करो, पहले इसको उठाओ और इन दोनों से गुणा कर दो, ठीक है, इसको उठाया इन दोनों से गुणा कर दो। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 3 दूनी 6, x और y की गुणा की तो xy। यहां तक समझ में आया? ये प्लस का है, ये प्लस का है, गुणा करने पे किसका आएगा प्लस का। 3 किए 9 और y की पावर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो y का स्क्वायर, क्योंकि घात जो है जुड़ जाएगी, इनकी घात नहीं जुड़ेगी क्योंकि ये अलग अलग है, सेम की घात जुड़ेगी। ये हल हो गया, क्लियर? अब इसको छोड़ दो, अब दूसरा वाला उठा लो, साथ में निशान होना चाहिए, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। अब इसकी गुणा करो आप, इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ गया माइनस और प्लस की गुणा की उत्तर आएगा माइनस में। हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। 3 दूनी 6, x और x की तो x स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, पावर का मतलब घात। ये अगला नेक्स्ट है, ये माइनस है ये प्लस है, उत्तर किस में आएगा माइनस में, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का अगर गुणा करेंगे तो उत्तर माइनस में आएगा। 3 किए 9, यहां पे क्या है y, यहां पे क्या है x, x y। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप इसको हम बीजगणित के हिसाब से लिखेंगे, तो पहले x की वैल्यू आनी चाहिए, तो x की वैल्यू उसके निशान के साथ आनी चाहिए। क्या है माइनस का 6x², फिर ये तो हो गया हल। अगला क्या है 9y² जो है प्लस का, ये भी हो गया हल। अब रह गया प्लस का 6xy और इधर माइनस का 9xy, दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो ये घटेगा। 9 बड़ा है या 6 बड़ा है? 9 बड़ा है, माइनस का है ना, तो उत्तर किस में आएगा माइनस में। 9 में से 6 गया, कितना बच गया 3xy। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा ये माइनस का 6² प्लस में 9y² माइनस 3xy, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप 2 स्टेटमेंट्स को बीजगणित में गुणा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट
भाग करना जो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, भाग करना। भाग में डिवीजन में मैंने आपको बता देता हूं। उसी तरह अगर दो रकम प्लस और प्लस की भाग कर रहे हैं, यहाँ पे भाग का निशान है, ये भाग कर रहे हैं तो उत्तर आएगा प्लस में। अगर माइनस को प्लस से भाग कर रहे हैं तो उत्तर आएगा माइनस में। अगर प्लस को माइनस से भाग कर रहे हैं तो भी उत्तर आएगा माइनस में। और अगर माइनस को माइनस से भाग कर रहे हैं तो उत्तर आएगा प्लस में। सेम वही है जो गुणा वाली थी। गुणा में क्या था, दोनों प्लस गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। यहाँ पे दोनों भाग जो है अगर प्लस किए तो उत्तर प्लस में, दोनों अगर माइनस किए तो भी उत्तर प्लस में, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक प्लस है एक माइनस है तो उत्तर माइनस में आएगा। गुणा वाली ही फार्मूला इस पे चलेगा। वहां पे हम गुणा कर रहे थे, हम भाग कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं कोई सवाल के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं, जैसे 6x², नेक्स्ट है प्लस में 6x की 3 है, 8x की 3, प्लस में 18x² और माइनस 15x माइनस 36। इसको भाग करना है, क्लियर। इस स्टेटमेंट को भाग करना है कौन सी से, 4x की 3, 4x की 2 4x की 2 प्लस 3x और माइनस में 12। अब देखिए आप भाग करना है 8x की 3 प्लस में 18x² माइनस में 15x माइनस में 36। इस रकम को भाग कीजिए इससे। इतनी बड़ी स्टेटमेंट एक ही बार में आपको हल करके बताऊंगा। अब देखिए आप कैसे हल करोगे। सबसे पहली बात आपको ये लाइन वाइज लिखने हैं। लाइन वाइज का मतलब है बड़ी जो घात है उसको पहले, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, इस तरह से। यहाँ पे हमारे पहले से ही ऑर्डर में रखा हुआ है, सीक्वेंस ऑर्डर पहले से ही है। क्यूब पहले, स्क्वायर बाद में, फिर घात 1 है, फिर बिना घात वाली है। हमने लाइन वाइज लिख रखी है पहले। अगर पहले नहीं लाइन वाइज है तो आप इसको सही लिखोगे, ठीक है। इसी तरह इसको लिखोगे, ठीक है। अब दोनों ही सही है तो हमारी बात आती है इसको भाग करना। सबसे पहले बड़ी वाली को उठाओ, 8x की 3 भाग करो इसकी बड़ी वाली से। इसकी बड़ी, इस रकम की सबसे बड़ी यही थी। अब इस रकम की सबसे बड़ी क्या है, 4x²। समझ में आई है ना बात आपको। इसकी बड़ी स्टेटमेंट तो ये है, इसी तरह इसकी बड़ी स्टेटमेंट ये कर दो। 4 दूनी 8, 2 आ गया। x की जो 2 है, यहाँ पे x की 3 है, इसको भाग करोगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि ये 3 में से 2 घट जाएगी। गुणा में क्या होती है, पावर जुड़ती है ना। मैंने बताया था गुणा करते हैं हम तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। x की 5 बन जाती है। गुणा करने पे पावर जुड़ती है और भाग करने पे पावर घटती है। 3 में से 2 गई, x की 1 बच जाएगी या x बच जाएगा। समझ में आई ना बात। तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। क्लियर। तो सीधी सी बात यह है कि 2x पे जाएगा तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2x, वो भी किसका, प्लस का। मैंने लिख दिया वहां 2x पे जाएगा तो 2x के साथ इसकी गुणा कर दो सबकी। 2x के साथ गुणा की 4 दूनी 8, x की 2 के साथ x की 3, फिर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ प्लस है। 3 दूनी 6, x और x की x²। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस आएगा। 12 दूनी 24 और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x है तो x आ जाएगा। समझ में आई बात। अब देखिए इसको घटा दो आप, जैसे हम भाग को हल करते हैं ना, भाग वाली स्टेटमेंट को घटाएंगे तो ये रकम माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी माइनस की हो जाएगी, ये माइनस है, ये प्लस की हो जाएगी। क्लियर। यहां से ये पूरा पूरा कट गया। 18 में से 6, ये माइनस का ना, 18 में से 6 गया, कितना बच गया, 12x², ये वाली रकम। अब इसमें से देखिए आप, प्लस की बड़ी है तो उत्तर आएगा प्लस में। 24 में से 15 गया, 9x। ठीक, जब हमने इसको हल किया तो ये आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम ऊपर से जो रकम है बच गई वो उसको उतारेंगे तो माइनस का 36 बच गया था, माइनस का 36 यहां लिख लीजिए। यहां तक समझ में आ गया। दोबारा रिपीट कर देता हूं। 2x से जब हमने उसको गुणा की तो ये आ गई, और इसके बाद हमने इसको घटाया तो ये स्टेटमेंट हमने रकम चेंज कर दी। इसके जो निशान थे काटा पिटी करने पे जो आया वो 12x² प्लस 9x आया है।
ऊपर से उतारा माइनस का 36। अब इसमें सबसे बड़ी रकम है 12x²। फिर वही बात, इसमें बड़ा है, बड़ी जो है वो 4x² है। 4 3 12 और x² से x² कैंसल, तो किस पे जाएगा 3 पे, और वो भी किसका, प्लस का। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस का 3 लिख सकता हूं। यहां तक समझ में आई है। प्लस के 3 के साथ इसकी गुणा कर दो, 4 3 12x², क्योंकि यहाँ 3 है, 4 3 12 और x² की x², क्योंकि वहां तो आगे x है नहीं। अगला है प्लस का, ये भी प्लस का, तो यहां भी लिखो प्लस। 3 3 9 और x के साथ वहां कुछ नहीं है, x लिखो। माइनस का है वो प्लस का, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। 12 3 36, यहां भी x नहीं है, यहां भी नहीं है, सीधा छोड़ो। इसमें से ये घटाएंगे, घटाने पे इसका निशान बदल गया, ये प्लस का था ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, सारे निशान बदल जाएंगे। तो इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस का 9x माइनस का, इससे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 36 है, ये प्लस का 36 है, ये कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल हो गया। राइट आंसर अपना क्या आया, 2x प्लस में 3। जब भी हम इसको गुणा करेंगे इस स्टेटमेंट को इससे, तो अपना उत्तर आएगा हमारा 2x प्लस में 3। तो इस तरह से आप बीजगणित में अलजेब्रा जो है उनकी स्टेटमेंट्स को जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना आप सीख गए हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए सब्सक्राइब करने के बाद। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आ रहा हूं, जो इससे संबंधित रह गए लॉ ऑफ इंडिसिस, जो घातांक के नियम है, जो इससे संबंधित कई फार्मूले जैसे a+b² बहुत सारे हैं, वो सभी मैं लेके आऊंगा। और फिर इसके ऊपर मैं सवाल से संबंधित बहुत सारे सवाल लेके आऊंगा, जिनकी जोड़, घटा, गुणा और उन फार्मूलों पे भी और लॉ ऑफ इंडिसिस भी, उन सब पे लेके आऊंगा, वो जरूर आप देखना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच।